संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान का बयान आया है। IAEA यूरोप भी ईरानियों की हत्या के लिए जवाबदेह है। अमेरिका से बदले का समय आ चुका है। स्थान सेना तय करेगी, यानी हमारी सेना तय करेगी कि कब बदला लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान को लेकर बैठक। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने लंबे समय तक न्यूक्लियर प्रोग्राम छिपाया है। चीन और रूस ने सीजफायर की मांग उठाई। ईरान का विरोध भी किया गया है कि ईरान ने लंबे अरसे तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को छुपाए रखा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार बढ़ाता रहा। और UNSC में ईरान को लेकर जो बैठक हुई, बैठक में ईरान को लेकर किस देश ने क्या कुछ कहा है, आइए विस्तार से अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन देश क्या कह रहा है। UNSC की बैठक में किसने क्या कहा। सबसे पहले अमेरिका बताते हैं। ईरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छुपाया है पूरी दुनिया के सामने। रूस ने क्या कहा, कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई आपदाएं आएंगी। चीन ने क्या कहा, ईरान पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा हम करते हैं। ब्रिटेन ने कहा, मध्य पूर्व के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पहले से ही लड़खड़ा रहे क्षेत्र में एक खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। तो अब ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से ये बात कही जा रही है कि युद्ध और ज्यादा भड़क रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबरों से पहले कर्नल चैलेंज, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे। UNSC की बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अमेरिका ने वार किया था और उसके बाद तमाम मुल्क प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। हालांकि जिस वक्त वार किया गया था उस वक्त भी सबकी प्रतिक्रियाएं आ गई, लेकिन अब खेमे बढ़ जाएंगे। एक खेमा, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, रूस का हो जाएगा। रूस चीन साथ मिलते हुए ईरान को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो एक खेमा हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका और आगे मुल्क साथ देंगे, चाहे वो ब्रिटेन हो या बाकी मुल्क हो। तो आपको लगता है ये इस लेवल पर आ जाएगी लड़ाई? अब देखिए, मेरा पर्सनल जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसमें UN कोई बहुत ज़्यादा मैं उसको रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करता कि स्टेटमेंट देना अपने आप में चीज़ें रोक पाने से बहुत अलग अलग होती है। बट यस, फिर भी जिम्मेदारी से हम कह सकते हैं कि ये जो एक दूसरे के दुश्मन देश हैं वो वहाँ एक दूसरे के सामने बैठकर दुनिया को एड्रेस कर पाते हैं, ब्लेम कर पाते हैं, काउंटर ब्लेम कर पाते हैं और अपना स्टैंड दिखा पाते हैं। वहाँ से फर्क पड़ता है कि आपको दिखना पड़ता है वहाँ पर कि आप किसकी साइड ले रहे हो। चाइना किस साइड है, रशिया किस साइड है, क्या US कितना ब्लेम करने के लिए तैयार है ओपनली कि यस, आप जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे थे ये एक सीक्रेट प्रोग्राम था, आप दुनिया से छुपा रहे थे, आप बम बना रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसी कंट्री भी बोल पाती है जो उसको बोलना होता है। यहाँ से जो सबसे बड़ा टेक अवे निकलता है वो सिर्फ एक ये निकलता है, क्लैरिटी के साथ आपको बताना पड़ता है आप किस देश के साथ हो। यहां से दिख रहा है चाइना और रशिया डेफिनेटली ईरान के साथ जाने के लिए तैयार है ओपनली किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहीं से खेमे बंटते हैं। जब खेमे बंटते हैं तो जायज बात है कि अगर कल किसी भी तरह से वॉर एस्केलेट होती है और एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होती है तो आप किसके साथ खड़े होंगे ये दिख जाता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही कि खेमे तो बढ़ गए हैं, लेकिन ये मादा अमेरिका या ब्रिटेन के अलावा ये दोनों मुल्क एक्सेप्शन है कि ये मादा किसमें नहीं ये बता सके, ईरान को आईना दिखा सके कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे और दुनिया के सामने छिपा रहे थे।